जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं टोटल 3 शेयर के बारे में। यहाँ पर बात होने वाली है। याद रखें, काफ़ी समय पहले ये सारी चीज़ें हो चुकी हैं। बढ़िया कंपनी है, सब कुछ अच्छा है, शेयर नहीं भाग रहा है। लेकिन जब भागना शुरू किया तो इतना भाग गया, इतना भाग गया, आप कहे मैं खरीद लेता तो अच्छा था। समझ बात आ रही है? अगर कहीं पर भी एक अच्छी कंपनी आपको देखने को मिल रही है और शेयर भाग नहीं रहा है और मार्केट कैप कम है तो थोड़ा सा ध्यान लगा लीजिए। बहुत कुछ स्टॉक मार्केट के अंदर होता है, बहुत कुछ सीखना पड़ता है। अगर आपको लगता है कि मैंने बहुत कुछ सीख लिया है तो शायद आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप देख सकते हैं कि शेयर बिल्कुल पूरे दिन शांत 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 रहता है और अचानक सीधा खड़ा हो जाता है। कितने बजे? देखिए, आप तो थक कर बैठ जाएंगे ना, 2:55, 3 बज गए, आप क्या होगा छोड़िए। और ये क्या बात है कि आप दिन में ही प्रॉफिट होना चाहिए। देखिए, अगर आपकी एक आदत है कि आज मैं खरीदूं कल को फायदा हो जाए, अगर ये आदत है तो ये बिल्कुल गलत है। आज आपने खरीदा, कोई बात नहीं, 1 साल में फायदा होगा, ठीक है, 1.5 साल में फायदा होगा, ठीक है। मैंने काफ़ी सारी कंपनियां खरीद के रखी हुई हैं, किसी ना किसी में प्रॉफिट होता रहता है, काम चलता रहता है। ये एक साइड बिजनेस आपका होना चाहिए। ये साइड बिजनेस होना चाहिए। अगर आप इसको मेन करना चाहते हैं तो पहले पैसा कमाइए। इसके अंदर पैसा चाहिए बहुत ज़्यादा, तभी पैसा आपका आएगा। इसके अंदर सबसे पहले मेहनत कीजिए, पैसा तो बाद की बात है। देखिए, पैसा तो आपके लिए 10,000 ही बहुत है यहाँ पर, लेकिन 10,000 कहाँ लगाएं? सोचिए ना कि 10,000 IRFC के अंदर लगा होता, 20 रुपए का शेयर था, 200 पहुंच गया, 10 का कितना हो गया जी नहीं मालूम, 2 लाख बन गया। 10 का 1 लाख बन गया, 10 गुना पैसा हो गया। और आरबीएनएल के अंदर लगता वो तो 20 रुपए का शेयर कहां पर पहुंच गया? 600 रुपए पहुंच गया। समझ में बात आ रही है? लेकिन पता हो तब ना इस चीज का कि कहां पैसा लगाया जाए। और पता कब चलेगा किसी चीज का कि इस शेयर को खरीदे नहीं खरीदे? जी कब पता चलेगा? जब उस कंपनी के बारे में कुछ जानकारी हो। तो क्या आपकी बिल्कुल भी मन नहीं करता किसी कंपनी के बारे में पढ़ने का? 40% का मार्केट शेयर पर्टिकुलर फील्ड के अंदर ये कंपनी रखती है, ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। अगला पॉइंट होता है कंपनी का मार्केट कैप। 20,000 करोड़ का मार्केट कैप है। कितना? 20,000 करोड़ का। तो क्या कोशिश की कभी जानने की कितना मार्केट कैप है, कितना नहीं है, क्या करें क्या नहीं करें? हम कोशिश नहीं की। तो दोस्तों, सारी चीज़ें आपको सीखनी चाहिए कि कंपनी क्या काम करती है, किस फील्ड के अंदर इस कंपनी का मार्केट शेयर 40% है, किसके अंदर 60% है, ये सारी चीज़ें समझ में आनी चाहिए। तो इस कंपनी का मार्केट कैप जो यहाँ पर मैंने अभी बताया 20,000 करोड़ का नहीं है, 30,000 करोड़ का है। इसने 2 शेयर के बदले, अगर 2 शेयर किसी पे थे, उसको 1 शेयर बोनस दिया था, उसकी वजह से ये शेयर का यहाँ पर गूगल, देखिए गूगल की ये कमी है कि ये अपडेट नहीं करता है, ठीक है। अब यहाँ पर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे, लोग खरीदना शुरू कर देंगे। 30,000 करोड़ का मार्केट कैप है, ठीक है। तो ये भी देखना है कि 30,000 करोड़ का मार्केट कैप है। गिरावटें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आज भी अगर देखेंगे तो 44 रुपीज़ का भाव था। कितना? 44 का। अभी नीचे तक देखिए कितना गया है, ये नीचे की साइड में आप देखेंगे, ठीक है। नीचे साइड में कितना पहुंच गया? 44। अभी थोड़े दिन पहले कितने का था नीचे की साइड में, आप ये भी देखना चाहिए, ठीक है। तो उसके बाद अच्छी खासी तेज़ी बन जाती है शेयर के अंदर, लोग पैसा कमा लेते हैं, ज़बरदस्त तेज़ी बन जाती है और फिर कहते हैं कि हमारा पैसा नहीं बनना है। समझ बात आई है? तो 43, 44 से धीरे धीरे चलते चलते अच्छा उछाल मार दे, फिर क्या होगा? अभी नीचे की साइड में 40 रुपये के आसपास था, ऊपर 51 रुपये मार दिया, फिर नीचे की साइड में 44 रुपीज़ के आसपास हो गया, फिर धीरे धीरे चलना शुरू हो गया, 5% के रिटर्न बना के दे दिए। तो यही स्टॉक मार्केट के अंदर होगा। अच्छी खासी गिरावट पे खरीदना, तेजी में बेचना। तो दोस्तों, ओवरऑल मार्केट शेयर की अगर बात करते हैं मदरसन सुमी वायरिंग के, 40% का मार्केट शेयर है किसके अंदर? इंडियन वायरिंग हार्नेस मार्केट के अंदर, ठीक है। पैसेंजर व्हीकल की बात करते हैं तो 63% का मार्केट शेयर है। लीडरशिप की बात करें तो कंपनी लीडर ही होगी, लार्जेस्ट मार्केट शेयर है तो समझिए लीडर ही होगी अपनी फील्ड का, ठीक है। अपने फील्ड का लीडर है, सस्ते दाम पर आपको मिल रहा है तो आपको थोड़ी सी नज़र बनाकर इस पर रखनी चाहिए। ग्रोथ ड्राइवर्स कौन कौन से होंगे, ठीक है। तो देखिए, सपोर्टेड बाय द फैक्टर लाइक डिज़ाइन, डेवलपमेंट स्किल, इंजीनियरिंग कैपेबिलिटीज़ एंड द राइजिंग कंटेंट ऑफ वायरिंग हार्नेस पर व्हीकल, ठीक है।
तो बहुत कुछ इस कंपनी के अंदर अपने डेवलपमेंट देखने को मिलते रहते हैं। सबसे बड़ी बात तो यही है कि कंपनी अपने मार्केट शेयर को मेंटेन करने में कामयाब यहाँ पर है, ठीक है। तो चाहो तो इस पर फर्दर स्टडी कर सकते हो। तो क्या मैं आपसे बोल रहा हूँ कि खरीद लीजिए? नहीं, रिकमेंडेशन किसी भी शेयर की नहीं रहती है, खरीदने बेचने की राय यहाँ पर नहीं दी जाती है। आपको एक नॉलेज दी जाएगी, नॉलेज जब हो जाएगी तो फिर आप अपने से डिसाइड कर सकते हैं। दोस्तों अगला शेयर होगा कैंपस। भागने की कोशिश कर रहा है। कल भी इस शेयर ने देखें तो ऊपर की साइड में 284, 85, नीचे की तरफ रहता है 270 रुपये के आसपास, फिर ऊपर की साइड में 280 रुपये के आसपास रहता है, 278 रुपये के आसपास। ज़बरदस्त फिर तेज़ी दिखाई और शेयर कितना पहुंच गया ऊपर की साइड में 284, 6-7 रुपये की कल भी तेज़ी, आज भी ज़बरदस्त इसके अंदर गिरावट हुई। गिरावट इतनी कि इसने 276 टच कर दिया और बाद में चलते चलते हाई कितना मार दिया 286, यानी कि 10 रुपये का जंप ये मार के गया है। बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी रहती है, उसके पीछे का कारण यही है कंपनी का मार्केट कैप। 50% ये करेक्ट है अपने हाई से। कभी 550-600 रुपये के आसपास ही कंपनी होती थी। बड़ी गिरावट इस शेयर के अंदर ही फिलहाल तो है। अभी देखेंगे यहाँ पर जिस तरीके से अभी हाल फिलहाल में सरकार ने बोला है जीएसटी कम की है, उसका असर इस कंपनी पे देखने को मिलेगा। तो जीएसटी कम होने से मालूम है कि आपको क्या होता है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा खरीदारी करते हैं। जीएसटी अगर कम लगती है तो आसानी से उनको प्राइस देने में भी कोई दिक्कत नहीं होती, ये भी मार्केटिंग करने में आसानी से कामयाब हो जाते हैं। चलिए तो इस शेयर को देखते हैं कि ये 300 रुपये से ऊपर की तरफ कब जंप मारता है। बीच में कोशिश तो बहुत करता है ऊपर की तरफ भागने की, 298, यहाँ पर आप देखेंगे 299, लेकिन इन्हीं लेवल के आसपास आके हार मारना शुरू कर देता है। तो क्या तोड़ पाएगा इन ब्रिज को? क्योंकि ये पिछली, देखिए सबसे पहली बात तो आप ये देखिए कि कितना पैसा बन रहा है। आप ये मत सोचिए कि ये तोड़ दे। देखिए बड़ा प्लेयर बड़ी बड़ी स्ट्रैटेजी से पैसा कमाता है। उसको अगर वो शेयर इसको भगाता चला गया बड़ा प्लेयर, भगा के 500 पे ले जाएगा, खरीदोगे आप? नहीं। उसको मालूम है कि 270 पे ले जाना है, 265 पे नीचे की साइड में ले जाना है, फिर ऊपर की तरफ जाएंगे तो आसानी से उनका माल बिक भी जाएगा। फिर नीचे, फिर ऊपर, नीचे खरीदेंगे ऊपर बेचेंगे, नीचे खरीदेंगे ऊपर बेचेंगे। रेंज टूटती भी है, ये भी आपको समझना है। सारा पैसा एक बार में नहीं लगाना होता है। अच्छी खासी गिरावटें मिलती रहती हैं, गिरावटों पे खरीदिए। कुल मिला के वहाँ से भी गिरावट हो जाए तो वहाँ आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी रहेगी गिरावट पे। गिरावट के लिए पैसा रखना चाहिए, ठीक है। तो ये शॉर्ट टर्म में काम करने वालों के लिए है। लॉन्ग टर्म वाले इन सारी चीज़ों को नहीं देखते हैं, वो खरीद के छोड़ते हैं लंबे समय के लिए, पैसा कमाते हैं। चलिए तो अगला शेयर होगा आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। समझिए सारी चीज़ों को, मार्केट कैप देखिए, कंपनी का बिजनेस देखिए, इंश्योरेंस सेक्टर देखिए। सबसे पहले आप समझिए एक डर, जानते हैं आप डर? किसी गाड़ी को खरीदने में 10 लाख तो आप खरीद कर देंगे, लेकिन फिर वो पूरी जिंदगी भर आपको डर रहेगा कि कहीं ये मेरी गाड़ी कहीं टक्कर खा के तो ना टूट जाए, कहीं एक्सीडेंट तो नहीं हो जाएगी, कहीं चोरी तो नहीं हो जाएगी, कभी कुछ तो नहीं हो जाएगा, कभी कुछ तो नहीं हो जाएगा। उस डर की वजह से आपको इंश्योरेंस लेना पड़ेगा। इंश्योरेंस लेना पड़ेगा। इंश्योरेंस लेने के बाद आपको मालूम है कि फिर दोबारा तिबारा वो चलता रहेगा जब तक रहेगी। वो खासकर वो लोग जो बड़ी संभाल के गाड़ी को अपनी चलाते हैं, बड़ी देख के गाड़ी को चलाते हैं, तो वो लोग तो हमेशा इंश्योरेंस लेके रखते ही हैं ज़्यादातर समय के लिए। कोई छोड़ता नहीं। पुरानी गाड़ी भी 5 साल, 6 साल, 7 साल भी, 10 साल भी हो जाएंगे, तब भी इंश्योरेंस वो लेकर रखेंगे, ठीक है। तो इस कंपनी को तो ज़बरदस्त फ़ायदा देखने को मिल रहा है। जितनी ज़्यादा गाड़ी बढ़ेंगी उतना ही ज़्यादा इस कंपनी को, जितना देश तरक्की करेगा उतना इस कंपनी को फ़ायदा। तो आप देख लीजिए, स्टडी करनी पड़ती है। 1 लाख करोड़ का मार्केट कैप हो गया, ये भी आपको देखना है 1 लाख करोड़ का हो गया। लेकिन अगर बिजनेस के अंदर जान है तो ये सारी चीज़ें भी साइड में रखनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि जोमेटो देखिए कहाँ पर पहुँच गया है, 3 लाख करोड़ की कंपनी बन गई। ब्लिंकिट आप देखिए, फ्रूट चाहिए आपको, कुछ भी चाहिए, 10 मिनट 15 मिनट में आपके घर पे फ्रूट पहुंचा देगा। जोमेटो को तो है बिजनेस अपना वो। इसके अलावा ग्रोसरी का भी बिजनेस आप देखें, ई कॉमर्स बिजनेस के अंदर घुस चुकी है जोमेटो और ज़बरदस्त आगे की तरफ बढ़ती जा रही है, ठीक है। तो लोग बिजनेस पे फोकस करते हैं, साइड में रख देते हैं किसको? प्रॉफिट हो रहा है, कम हो रहा है, ज़्यादा, ठीक है। अब इस शेयर का अगर हम 5 साल का चार्ट पैटर्न भी एक बार देखने की कोशिश करते हैं तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पर? 63% के रिटर्न। लेकिन नीचे के साइड से जो गिरावट हुई थी, ऊपर से देखिए कितनी बड़ी गिरावट है यहाँ पर, 1600 रुपये से नीचे गिरा, ठीक है। लेकिन समस्या की जड़ एक है कि आप मान लेते हैं कि कंपनी बड़ी है, ख़राब है, ये तो कभी भागेगी नहीं, ये तो बिल्कुल खराब ख़त्म है। 107% के रिटर्न बना के दिए इसने ऊपर की साइड में। कब से कब तक? 17 मार्च से लेके 20 सितंबर। होगा रसिया यूक्रेन का युद्ध, होगा टैरिफ,
कोई फ़र्क पड़ता है मार्केट में, अपने हिसाब से काम करता है। लेकिन हाँ, कहीं कहीं पे फ़र्क पड़ता है, बिजनेस डूब भी जाते हैं अगर कॉम्पिटिटर आ जाए या कुछ इस तरीके का बिजनेस हो कि एक ही पर्टिकुलर एक ही देश से सारा बिजनेस आ रहा है। ठीक है, तो बात आपको समझ में आ रही है। अब आप लॉन्ग टर्म का मैक्सिमम चार्ट पैटर्न इसका घुमा के देखिए तो आप पाएंगे कि धीरे 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 करके चार्ट पैटर्न ऊपर की साइड में ही है। कब इस तरह का ट्रेंड कब बनता है? जब कंपनी मजबूत होती है। समझ बात आई जी। अब 2000 पे हम क्या करें? देखिए सारा खेल गिरावट का है, गिरावट पे ध्यान दें। रिजल्ट्स अच्छे आए हैं तो एक दिन के अंदर 9% की भी तेजी बनती है। आपको मेहनत करनी है, अच्छे शेयर ढूंढने हैं। एक साल में 4 बार रिजल्ट्स आते हैं, 4 बार रिजल्ट्स आते हैं। बहुत सारे लोग रिजल्ट्स आने के बाद पैसा लगाते हैं, देखते रहते हैं कि कौन सी कंपनी भागी नहीं है। आज हो सकता थोड़ी भागे, अच्छी खासी भाग जाती है रिजल्ट्स अच्छे आने के बाद। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि इस बार क्वार्टरली रिजल्ट्स अच्छे हैं, अगले 2 क्वार्टर में खराब आ जाते हैं। तो आपको घूम फिर कर एक ही चीज़ पर आना पड़ेगा, अच्छा बिजनेस, आपको अच्छी खासी गिरावट और लॉन्ग टर्म। ये सारी चीज़ें आपको करनी ही पड़ेगी हर हालत में। नहीं करते हो और कोई भी स्ट्रैटेजी आप अपना रहे हो, शायद फेल हो जाओ। चलिए इसके रिजल्ट्स एक बार आप देख लीजिए यहाँ पर कंपनी के। तो देख लीजिए यहाँ पर ICICI लोम्बार्ड के अंदर लगभग सर्ज हुआ है, शेयर के अंदर इतनी बड़ी तेजी है। यहाँ पर आप देखेंगे कि अच्छे रिजल्ट्स यहाँ पर देखने को मिले हैं, जिसकी वजह से तेजी देखने को मिली है। कितना प्रॉफिट है चलिए मैं आपके सामने शेयर कर देता हूँ। दोस्तों अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, एक साल पहले 6147 करोड़ का रेवेन्यू था, उसके बाद 6100 करोड़, 6051 करोड़, 6300 करोड़, उसके बाद देखेंगे 6869 करोड़। ठीक है, तो परफॉर्मेंस काफ़ी बढ़िया हुई, तो शेयर ने अच्छा जम मार दिया। आप ही के सामने है सारी चीज़ें, कोई अलग से यहाँ पर ऐड नहीं किया गया है। जो रिजल्ट्स हैं वो आपके सामने मैं दिखा रहा हूँ। एक साल पहले यानी कि पिछले क्वार्टर देखिए, एक साल पहले नहीं, जो यहाँ पर देखेंगे जून क्वार्टर कितना था, 747 करोड़ का नेट प्रॉफिट। अब कितना होगा? 820। उससे पहले 510 था, उससे पहले 724 करोड़, और एक साल पहले 694 करोड़ का नेट प्रॉफिट था। समझ बात आ रही? तो मजबूत कंपनी के अंदर रिजल्ट आपके सामने है।